सो राइट नाउ इंस्टा पे, यूट्यूब पे तुमने देखा होगा टिपिकली जो मेंस कंटेंट क्रिएटर हैं, जो मेन नो स्फीयर में बनाते हैं कंटेंट, वो प्रमोट कर रहे हैं डेटिंग रिचुअल इज सच अ ह्यूमिलेशन फॉर मैन एंड दैट्स व्हाट इन 2026 इज ह्यूमिलेशन रिचुअल डेटिंग, है ना, ऐसे करके मतलब जो भी अपने बकचोदी कर रहे हैं अंग्रेजी में वो लोग बना रहे हैं इस मामले में। टिपिकली उनका स्टैंड क्या है, व्हाट दे आर सेइंग इज कि जब मैन डेट करते हैं अपने इस एज में, जब 18 से 26 साल में और आज की ईयर में, तो उन्हें क्या फेस करना पड़ता है, कुछ चीज़ें जैसे कि मैन पे होती है बहुत सारी परफॉर्मेंस एंजाइटी, यानी एक मर्द को अच्छा भी दिखना है, उन्हें फिजिक भी बढ़िया बनानी है, मनी भी कमानी है, अच्छे भी बोलना है, ह्यूमर भी हो। और वहीं तुम देखोगे विमेन को क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, नथिंग, जस्ट बी देयर, जस्ट बी अ मिड एज विमेन, ठीक है। वहीं तुम देखोगे कि मैन को क्या बोला जाता है, मैन को बोला जाता है कि अप्रोच करो उन्हें, मतलब पहले हर चीज़ में रखा जाता है, तुम अप्रोच करो, तुम आगे जाओ, तुम ये करो एक्स वाई जेड चीज़ें। और टिपिकली क्या देखा जाता है, जब मैन अप्रोच करते हैं सोशल सिचुएशन में तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। और सिर्फ रिजेक्ट ही नहीं करा जाता, ज़्यादा में वो शो करते हैं जो फीमेल्स होते हैं उनके स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हैं, मतलब वो बदनाम हो रहे हैं हर तरह से, कि चाहे वो अप्रोच करें। एक तो पहले परफॉर्मेंस उन पर है कि उन्हें सब बढ़िया चाहिए मिड एस गर्ल्स को अप्रोच करने के लिए, ऊपर से फिर अगर अच्छा अप्रोच फेल जाता है, कोई भी दिक्कत आती है, सब स्क्रीनशॉट शेयर होगा और वीडियोस बन के डल जाती, थिंग्स आर गोइंग डाउन वेज, ठीक है, समझ रहे हो, उनके पर्सपेक्टिव से थिंग्स आर गोइंग डाउन वेज। देखो रियलिटी क्या है, जो अभी टिपिकली स्टडीज या डेटा बताती हैं, डेटिंग लाइफ में भी विमेन का झंडा काफ़ी ऊपर है, झंडा का ऊपर है, मतलब विमेन काफ़ी ऊपर है डेटिंग लाइफ में। अगर डेटिंग एक सीसो है तो तुम देखोगे कि हमारी एज में यूएस के अंदर इतने लार्ज प्रपोर्शन ऑफ मेन सिंगल हैं कंपेयर टू विमेन, यानी मेन आर मोर थ्रस्टी टुवर्ड्स, थ्रस्ट सही शब्द हो गया, मतलब मैन को वो चीज़ ज़्यादा चाहिए। एक चीज़ और तुम देखोगे, मैन आर मोर नीडी, मैन आर मोर सिंगल, ठीक है, ये बात एक चीज़ हमने प्रूव करते हैं। दूसरी चीज़ ये देखोगे तुम, क्योंकि ऑफकोर्स अब डेटिंग सीन ऐसा है कि जो विमेन है उनकी मात्रा कम है सिंगल में हमारे एज ग्रुप में कंपेयर टू मैन, तो क्या होगा, विमेन की वैल्यू बढ़ जाती है। तुमने देखा होगा, लेट्स से मैं अभी अगर दुनिया से एक रिसोर्स गायब कर दूँ, लेट्स से मैं वीट गायब करता हूँ, ठीक है, तो एकदम से तुम देखोगे वीट के रेट बढ़ जाएंगे, जो अभी शायद 30 रुपये किलो या फिर 50 रुपये किलो आटा चल रहा होगा, मुझे एग्जैक्ट रेट नहीं पता, वो 100 रुपये के, वो 1000 रुपये किलो या फिर मे बी 10,000 रुपये किलो के हिसाब से बिकने लगे। जिसको खाना है वो खाए, क्योंकि वीट मैंने दुनिया से गायब कर दिया, बहुत कम वीट बचा, मान लो बहुत ने उसे वो कर दिया। दैट्स वॉट स्केर्सिटी बनाता है मार्केट में। तो अब जब विमेन स्केर्स हैं तो क्या हो रहा है, मिड एस विमेन के लिए तुम्हें टॉप टियर गाय बनना पड़ेगा। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग, ये जो स्टडीज शो कर रही हैं। अब मेरा एक्सपीरियंस देखते हैं, मेरा एक्सपीरियंस भी ये बताता है कि देखो यार, मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारी एज में 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, इस एज में तुम देखोगे, देखो हमारे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हें सही बताऊंगा, ना हमारे पास फिजिक तगड़ी है, ना हमारे पास स्किन केयर हेल्थ केयर बहुत तगड़ा है, ना मनी पे बहुत अच्छा है, क्योंकि ये वो एज है जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो तुम एक बंदे को जज इस बेस पे नहीं कर सकते, उसके पास क्या इस बेस पे कर सकते हो कि वो किस चीज़ पे मेहनत कर रहा है। इफ़ ही इज़ गोइंग जिम एवरी डे, अगर वो अपनी डाइट अच्छी कराएगा, वो लुक मैक्सिंग कराएगा, वो बिजनेस पे काम कराएगा, वो अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर रहा है, और तुम देख रहे हो डिटरमाइंड है, तो तुम देख सकते हो कि नेक्स्ट में 5 ईयर में भी 7 ईयर में ही विल बी दैट गाय, ठीक है, दैट गाय। लेकिन वहीं तुम देखोगे कि वो लड़के जो सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, वो भी क्या स्कोर कर पा रहे हैं, मिड एस गर्ल्स स्कोर कर पा रहे हैं। मैं तुम्हें सही बताऊंगा तो मिड एस कैसे, एक तो मेंटल हेल्थ पे काम नहीं करनी, फिजिकल हेल्थ की उन्हें कोई चिंता नहीं है, जंक फूड पेल नहीं है, कोई वर्कआउट नहीं हो रहा है, लुक मैक्सिंग हेल्थ मैक्सिंग के नाम पे, स्किन केयर के नाम पे उनसे मेकअप पोतना आता है, फक लुक्स अच्छे नहीं हैं और लुक्स पे काम भी नहीं कर रही है, मिड एस, मिड बिल्कुल। और ये मिल रही है टॉप टियर गाइस को जिनका फ्यूचर वेरी ब्राइट। सो ऐसे में मेरे हिसाब से डेटिंग सीन का शिटी मामला चल रहा है, समझ रहे हो ना मेरी बात, कि अगर तुम बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो और तुम्हें मिड एस मिले तो मतलब क्या है ये, तो मतलब अनफेयर हुआ थोड़ा सा। एक और चीज़ जो मैं देख रहा हूँ अभी फ़िलहाल, डेटिंग लाइफ यार मेजॉरिटी में शिट चल रही है, मेजॉरिटी में। मैंने जैसे मेरे ग्रुप और मैं पूछता रहता हूँ, बातचीत होती है कभी, देखो यार डेटिंग लाइफ सही नहीं चल रही, किसी की भी सही नहीं चल रही, मेरे उसमें तो बहुत, मतलब क्या बताऊँ तुम्हें, विमेन और मैन दोनों में ये काफ़ी प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड्स काफ़ी वियर्ड हो चुके हैं दोनों तरफ से। दोनों तरफ चाहते हैं अलग ही कुछ, उन्हें नहीं पता उन्हें क्या चाहिए, उन्हें कुछ तगड़ा ही चाहिए, कुछ तो ऐसा चाहिए जो आज तक उन्हें ना मिला, कुछ नॉवल्टी, और वो मिलता नहीं है, बोर हो रहे हैं, शिट चल रही है, मेरी बात मानो तुम, अजीब चल रहा है डायनामिक, बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कोप अप नहीं हो पा रहा है। एवरीवन वांट समथिंग न्यू, उन्हें दिखता है कि उन्हें यहाँ बेटर ऑप्शन मिलता है, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, उन्हें दिखता है यहाँ पे बेटर ऑप्शन है करंट, वो स्विच कर जाते हैं तुरंत। देयर इज़ नथिंग एज कमिटमेंट और लॉयल्टी और शिट चल रहा है। ऊपर से फिर हमारे
कॉमेडियन साहब 370 रुपये की बिरयानी वाले को प्रमोट कर रहे हैं और उस पर हंस रहे हैं। सो मैंटेलिटी काफ़ी फक्ड अप चल रही है, और इस मामले में मैं इस बात पे एग्री करूँगा कि डेटिंग सीन राइट नाउ इज़ फक्ड, है ना, बहुत ज़्यादा फक चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। लेकिन एक चीज़ पे मैं मानता हूँ, देयर इज़ ब्लैक स्वान इवेंट, और इस ब्लैक स्वान इवेंट की वजह से मैं तुम्हें डेटिंग मार्केट से पीछे होने के लिए नहीं कहता हूँ। ब्लैक स्वान इवेंट क्या होता है टिपिकली, यूजुअली तुम्हें वाइट स्वान्स दिखती है ना, और वाइट स्वान्स आर एवरेज शेडी एस गर्ल्स, ठीक है। अब शेडी एस मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि रफ़ा क्यों यार, हाँ ऐसे ही बोल रहा हूँ, जाओ जी, ठीक है। एवरेज गर्ल मिलती है तुम्हें जो कि अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दे रही, वर्कआउट पे ध्यान नहीं दे रही, शी लुक्स मिड, ये एवरेज लगती है। ईगो प्रॉब्लम, एटीट्यूड प्रॉब्लम है, एक्स प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम्स है, ठीक है, फक देम। लेकिन तुम देखोगे देयर इज चांसेस ऑफ गेटिंग दैट विमेन इन रेड ड्रेस एट ब्लैक स्वान, मतलब एक विमेन में भी तुम्हें मिल जाए जिसका तुम्हारा रिलेशनशिप बढ़िया होने जा रहा है, जिसके पास ये प्रॉब्लम नहीं है, जो कि मैं नहीं कह रहा कि वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस या लुक्स कॉन्शियस है, कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ वो चेंज होने को तैयार हो, शी इज़ विलिंग टू डू वॉट यू आर डूइंग, ठीक है। सीरियस हो तुम अपने बिजनेस पे, तुम होगे, या फिर जिस पे काम पे भी अपने करियर को लेकर वो भी सीरियस हो, हेल्थ को लेकर तुम सीरियस हो, तुम होगे, मुझे पता है वो भी हो, तुम डाइट अच्छी खाते हो वो भी करे, तुम्हारी हेल्थ बढ़िया है वो उसकी भी हो, तो मेंटल हेल्थ, अपने ह्यूमर और इमोशनल हेल्थ, इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हो वो भी करे। जब ऐसी विमेन मिलने के बहुत कम चांस है, लेकिन चांसेस हैं, जब तुम ऐसी मिल जाती है यू सक्सीड, है ना, समझ में बात, तो तुम डेटिंग में खेल गए हो। इस वजह से मैं कह रहा हूँ डेटिंग से पीछे मत जाओ। आई नो डेटिंग सीन थोड़ा ज़्यादा बहुत ज़्यादा फक्ड अप चल रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी इट विल बी वर्थ इट अगर तुम ब्लैक स्वान इवेंट में ब्लैक स्वान हासिल कर पाते हो तो। मिलता हूँ तुमसे कल, लेट्स डू और बॉटम 99% डाउनलोडिंग। मेरा पर्सपेक्टिव कह लो या फिर मेरा ओपिनियन इस मामले में तुम जान गए होगे, और मिलते हैं कल।